6 दिवसीय भारत दौरे पर आए सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री और मक्का स्थित मुसलमानों के प्रभावशाली संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मंगलवार को कहा कि भारत के मुसलमानों को भारतीय होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सह अस्तित्व का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इवेंट में अल ईदा के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक इवेंट के दौरान बोलते हुए अल ईसा ने कहा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम भारत की विविधता का एक अहम हिस्सा है। भारत के मुसलमानों को अपने भारतीय होने पर गर्व है। धर्म सहयोग का एक जरिया हो सकता है। हम समझ विकसित करने के लिए हर किसी से बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के इतिहास और विविधता की तारीफ करते हैं। संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करना समय की मांग है। विविधता संस्कृतियों के बीच बेहतर रिश्ते कायम करती है। MWL दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। विविधता में एकता एक बेहतर रास्ता है। हिंदू समुदाय में मेरे बहुत से दोस्त हैं। सहिष्णुता हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। भारत एक हिंदू बल राष्ट्र है, बावजूद इसके इसका संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हम धर्मों के बीच में समझ को मजबूत करना चाहते हैं। विश्व में नकारात्मकता विचार फैलाए जा रहे हैं और हमें एक समान मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। अल ईसा ने आगे कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग सबके साथ बातचीत के लिए तैयार रहता है। इस्लाम में बस सहिष्णुता की बातें नहीं बताई गई हैं, बल्कि इस्लाम दूसरों को माफ़ करना भी सिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि यह हर किसी से बातचीत के लिए तैयार रहता है। भारत के साथ हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। डॉक्टर अल ईसा की 6 दिवसीय भारत यात्रा जो सोमवार को शुरू हुई, उनकी इस यात्रा का उद्देश्य धर्मों के बीच सद्भाव और भारत की राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को इस्लामी दुनिया की अग्रणी संस्था से जोड़ना है। उनके इस दौरे को पीस डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड लीग को सऊदी अरब फंडिंग करता है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा NGO है, जिसकी मुसलमानों के बीच गहरी पकड़ है। ईसा उदार इस्लाम के समर्थक माने जाते हैं। सऊदी अरब का न्याय मंत्री रहते हुए उन्होंने महिला अधिकारों के लिए कई काम किए। उन्होंने पारिवारिक मामलों, मानवीय मामलों पर भी काम किया। पद पर रहते हुए उन्होंने विभिन्न समुदाय, धर्मों और देशों के बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। अल ईसा अपनी इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी से भी मिलेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिल सकते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का दुनिया भर के मुसलमानों के बीच बहुत प्रभाव है और अल ईसा भी विश्व के मुसलमानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। UCC पर बहस के बीच उदार इस्लाम के समर्थक ईसा का भारत आना और बड़े नेताओं से मिलना ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक समान नागरिक संहिता के तहत नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश के लिए एक कानून लाना चाहती है, जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होगी। وندرك أيضا أن المكون الإسلامي في جمهورية الهند مكون يعتز بوطنيته، يعتز بوطنه الهند، ندرك ذلك، وندرك أيضا أنه يعتز بدستوره الهندي ويعمل على تطبيق هذا الدستور بالتعاون أيضا مع حكومته. هنا الوعي الديني، الوعي الديني يجب أن يكون أداة تعزيز للتعايش. الوعي الديني الحقيقي يجب أن يكون أداة للتسامح، يجب أن يكون أداة للتواصل، أداة للمحبة، أداة للتعاون، أداة لإثراء الإنسانية بالعلوم التي تؤطرها القيم التي نتشارك فيها. Like the one seen in Delhi. As a proud civilizational state, India believes in promoting tolerance, dialogue and cooperation to deal with the challenges of our time. And how that incident became a turning point in the way India is an extremely responsible power, but when the need for a hot pursuit against terrorist heavens was felt, we have gone all out to destroy terrorism in our national